Hello students, welcome again. Today we will study about reproduction in organisms. ठीक है? In that we will study about sexual reproduction. What is sexual reproduction? In this both the parents are involved. इसमें दोनों parents जो है वो involved रहते हैं. ठीक है? Means both the parents are involved means both male and female gametes are involved. They fuse together and form a new individual. Okay. So there are three phases in the life cycle of sexual reproduction. Three phases in the life cycle of sexual reproduction. First is juvenile. Second is reproductive. And third one is senescent phase. Okay, three phases: juvenile, reproductive and senescent phase. Okay, now we will study about all the three phases in detail. First is juvenile. ठीक है, juvenile क्या होता है? ये वो पीरियड, ग्रोथ का वो पीरियड होता है बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल से लेके उसके रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तक. ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ between the birth of an individual up to the reproductive maturity. ठीक है, this is called juvenile phase. In plants it is known as vegetative phase. प्लांट्स में इस फेज को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज. सेकेंड फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज. What is reproductive phase? It is the period of maturity. Means ये maturity का period होता है. ठीक है, it is further divided into two types. First is menstrual cycle and second one is ऑस्ट्रियस साइकिल. ठीक है, टू टाइप्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रियस साइकिल. इन दोनों साइकिल में ये फेज जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है, नाउ फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये कब होता है? इट अकर्स ड्यू टू राइज और फॉल इन हार्मोन्स. ठीक है, व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल मैसेंजर्स. ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है? इट अकर्स ड्यू टू द राइज और फॉल इन हार्मोन्स. जब हार्मोन्स कम या ज्यादा होते हैं उस टाइम पे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. ठीक है, किस में होती है? एग्जाम्पल ह्यूमंस, मंकीज एक्सेट्रा. ठीक है, किस किस में होती है? ह्यूमंस में होती है, मंकीज में होती है, एप्स में होती है, इन सब में होती है. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री फेजेस. ये साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री फेजेस. ठीक है, फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज. Second is proliferative phase and third one is secretory phase. First is menstrual
phase, second is proliferative phase, and third one is secretory phase. Okay, ठीक. तो first now we will study about first menstrual phase. ठीक है. इसमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है इन द लास्ट डे ऑफ द साइकिल. जो साइकिल होती है ना, उसके लास्ट डे में ब्लड फ्लो होता है. ठीक, ब्लड फ्लोस इन द लास्ट डे ऑफ द साइकिल. ठीक है. और जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम होती है, एंड द ब्रोकन एंडोमेट्रियम what is endometrium? Endometrium पता है, what is endometrium? It is the star of female reproductive system. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टार है. ठीक है. एंड इट्स अ पियर शेप्ड ऑर्गन. और क्या है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है. ठीक. दूसरा, इट प्लेस की रोल्स. किसमें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, किसमें हेल्प करता है? इट प्लेस की रोल्स ड्यूरिंग menstrual cycle as well as in pregnancy. ठीक है. तो एंडोमेट्रियम क्या होती है? इट्स अ स्टार ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. ये पियर शेप्ड ऑर्गन होता है और ये की रोल प्ले करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज इन प्रेगनेंसी में. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल में ब्लड फ्लोज होता है लास्ट डे ऑफ द साइकिल में, और जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम होती है इज पास्ड आउट. जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम होती है वो पास्ड आउट हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन के टाइम में ये पास्ड आउट हो जाती है. ठीक है. इतना समझ में आया? ओके, अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड इज प्रोलिफरेटिव फेज. सेकेंड फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज. यहाँ पे क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है, इट कॉजेज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू ग्रो. ये क्या करता है, एस्ट्रोजन. व्हाट इज एस्ट्रोजन? इट इज अ हार्मोन. ठीक है. ये क्या करता है, यूट्रस की लाइनिंग को हेल्प करता है कि वो ग्रो करे. ठीक है. Now third phase is secretory or luteal phase. It is also known as luteal phase. ठीक है. It is the final phase of the cycle. This is the final phase of menstrual cycle. ठीक है. इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स ये क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट होता है. ठीक है. रिमेनिंग पार्ट ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल. जो रिमेनिंग पार्ट होता है डोमिनेंट फॉलिकल का, उसको ये ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. किसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम में. ठीक है. इट इज द फाइनल फेज ऑफ साइकिल. जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट होता है डोमिनेंट फॉलिकल का, इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में. और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये क्या किसमें करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में. एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम विच प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन. और ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. क्या होता है इसमें, इट इज द फाइनल फेज ऑफ साइकिल, जहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो रिमेनिंग पार्ट, जो डोमिनेंट फॉलिकल के रिमेनिंग पार्ट होते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन. ओके, अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट साइकिल इज ऑस्ट्रियस साइकिल. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट साइकिल इज ऑस्ट्रियस साइकिल. किसमें होती है, इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स. किसमें होती है ये, नॉन प्राइमेट्स में होती है.
एग्जाम्पल cow, dog, cat, tiger, etc. ठीक है, they are called as the non primates. ठीक है, इस साइकिल में क्या होता है, blood does not flow. In this cycle blood does not flow. Why? Because broken endometrium is, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम होती है वो रीएब्सॉर्ब हो जाती है. ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीएब्सॉर्ब. मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, और ऑस्ट्रियल साइकिल में क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम होती है वो रीएब्सॉर्ब हो जाती है. ठीक है, यहाँ इनमें जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स परमिट कोऑपुलेशन only during this cycle. ठीक है, इस साइकिल में ही फीमेल जो है वो क्या करती हैं, कॉपुलेशन में परमिट करती हैं, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें फीमेल्स जो है वो कॉपुलेशन के लिए परमिट नहीं करती है. ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ द नेक्स्ट फेज इज सेनेसेंट फेज. ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, जुवेनाइल फेज पढ़ा, रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ा. जुवेनाइल फेज में क्या हुआ, क्या था, बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल से लेके मैच्योरिटी तक का था. ठीक है, दैट इज जुवेनाइल फेज. रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, पीरियड ऑफ मैच्योरिटी. जो मैच्योरिटी का पीरियड होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, वो भी उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक होता है ऑस्ट्रियल साइकिल. नाउ नेक्स्ट इज सेनेसेंट फेज. सेनेसेंट फेज क्या होता है, it is the period of the structural and functional degeneration of the body by the accumulation of waste which ultimately result to death. ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर, इस पीरियड में क्या होता है, बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिजनरेशन होता है. किसके कारण होता है, वेस्ट के एक्यूमुलेशन के कारण, और जिससे फिर क्या होता है, डेथ हो जाती है. ठीक है, तो व्हाट वी विल राइट हियर, इट इज द पीरियड ऑफ द structural and functional degeneration of the body. ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज अ पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिजनरेशन ऑफ द बॉडी बाय द accumulation of waste ठीक है, किसके कारण हो जाता है, वेस्ट के एक्यूमुलेशन के कारण हो जाता है, विच अल्टीमेटली कॉजेस डेथ, और जिसके कारण क्या होता है, डेथ हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज द सेनेसेंट फेज. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू?